और चलिए अब हजारीबाग चलते हैं। हजारीबाग नीट पेपर लीक की जांच मामले में झारखंड का केंद्र बना हुआ है और इसी केंद्र को ध्यान में रखकर सीबीआई की जो टीम है जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि यहां से जो ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से ही ये हजारीबाग जो जिला है वो इस पूरे प्रकरण में हॉट बन गया था। और अब सुप्रीम कोर्ट में भी कल सुनवाई हुई है, जिसके बाद एनटीए से सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे हैं और 10 जुलाई तक अपडेट मांगा है। सीबीआई भी वो अपडेट साझा करेगी सुप्रीम कोर्ट को 10 जुलाई तक। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि क्या सोशल मीडिया के जरिए प्रश्न पत्र लीक हुए या फिर जो प्रोटोकॉल है क्वेश्चन पेपर्स को बैंक पहुंचाने का, बैंक से निकाले जाने का, क्या ये सभी चीजें पारदर्शी तरीके से हुई हैं। इन तमाम चीजों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी सीबीआई की टीम, एनटीए की टीम, और उसके बाद 11 जुलाई को फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल क्या अपडेट है ये हम जानेंगे। हमारे साथ हजारीबाग से हमारे सहयोगी शशांक भी जुड़े हुए हैं। शशांक, सुप्रीम कोर्ट में भी कल सुनवाई हुई है, आपने भी इस पर मुझे लगता है नजर बनाया होगा और तमाम चीजें जो वहां से निकल करके आई हैं उसके बाद अब क्या लगता है शशांक? देखिए नवीन, लगातार सुप्रीम कोर्ट सीबीआई इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। सुनवाई के दौरान एनटीए से कई तरह के पूछे गए हैं, लेकिन अगर हजारीबाग की करें तो इस पूरे नीट पेपर लीक का केंद्र बिंदु हजारीबाग, झारखंड का हजारीबाग जिला रहा है, ओएसिस स्कूल रहा है। और 2 दिनों से सीबीआई की टीम फिर से हजारीबाग में थी। 4 सदस्यीय टीम हजारीबाग में विभिन्न होटलों, विभिन्न रेस्टोरेंट, विभिन्न तरह के फोटो में जानकारी इकट्ठा कर रही थी कि जिस समय इसका एग्जाम होना था उस समय हजारीबाग कौन कौन लोग आए थे, कहां कहां वो रुके थे, कहां कहां से लोग आए थे, इसकी जानकारी इकट्ठा की गई थी। तो वहीं ओएसिस स्कूल की बात करें नवीन, तो कल फिर से सीबीआई की टीम ओएसिस स्कूल गई थी और ओएसिस स्कूल में पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं, सिर्फ नीट ही नहीं, नीट से पहले भी जितने एग्जाम वहां पे कंडक्ट करवाए गए हैं उन सभी चीजों का ब्यौरा वहां से निकाला गया है, फाइल में करके सीबीआई की टीम यहां से ले गई है। उसके प्रॉपर्टी की भी जांच अब शुरू हो गई है नवीन। ओएसिस स्कूल के प्रॉपर्टी की जांच की जा रही है। कल पूरे 2 घंटे टीम वहां बिताती है और 2 घंटे में सारी जानकारी वहां से लेकर कल टीम देर शाम पटना निकल गई है। तो कहीं ना कहीं एक भी बिंदु, ऐसी कोई भी बिंदु जिससे जांच प्रभावित हो, उसे सीबीआई छोड़ना नहीं चाहती है और इसी के लिए फिर से हजारीबाग आती है। आपको बता दूं नवीन, हजारीबाग के कई कोचिंग भी अब इसके रडार में है, जहां से विद्यार्थियों ने नीट का एग्जाम दिया था। और हजारीबाग का आलम बता दूं तो लगातार कई कोचिंगों के जो पीआरओ है वो इस्तीफा दे रहे हैं। लगातार कोचिंग से इस्तीफा देने का दौर जारी है नवीन। तो डर का भी एक माहौल है और जो भी कोचिंग रडार पे है, जुड़े हुए लोग, कर्मचारी उससे रिश्ता भी नहीं रखना चाहते हैं। ये हजारीबाग में देखा जा रहा है नवीन। वहीं ओएसिस स्कूल की सारी फाइल, जितने भी एग्जाम वहां कंडक्ट अभी तक कराए गए हैं, नीट से पहले नेट का एग्जाम हुआ था, उससे पहले भी कई तरह के एग्जाम वहां होते रहते थे, उन सभी चीजों को जानकारी पूरी तरह लेकर यहां से सीबीआई की टीम देर शाम पटना निकल गई है। और कई लोगों को जिन्हें बुलाकर, कई होटल संचालक थे जिन्हें बुलाकर अपने सेफ हाउस में वहां पर उनसे पूछताछ की गई थी कि कौन लोग आए थे, अपना रजिस्टर दिखाइए। तो उन्हें यह भी कहा गया है कि अगर हमें सहयोग की जरूरत होगी तो आगे हम आपको पटना बुलाएंगे, वहां भी आना पड़ेगा। कई कोचिंग के लोगों को भी बुलाया गया है, उन्हें भी यह कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो आपको पटना आना होगा, हम बुलाएंगे तो आना होगा। तो लगातार सीबीआई हजारीबाग में जांच कर रही है और इस दायरे में कई कोचिंग है, कई होटल है और ऐसे स्कूल तो केंद्र बिंदु है ही नवीन। सीबीआई की जांच हजारीबाग जिले में देखने को मिल रही है और एक बार फिर से सीबीआई की टीम जो है वो हजारीबाग में एक्टिव हुई है और तमाम तरह के आपने अपडेट्स दिए शशांक, जो बीते दिनों के अपडेट्स रहे। सीबीआई ने जो कड़ियां जोड़ी, जो तथ्य जुटाए, जो इस केस में अहम लीड हैं और अहम रोल भी प्ले कर सकते हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये जो कोचिंग संचालक जो जांच के दायरे में आए हैं, क्या
उनसे कुछ इनपुट सीबीआई की टीम निकाल सकती है, जिन इनपुट्स के आधार पर इस पूरे प्रकरण को और मजबूती प्रदान की जाए। इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो नीट पेपर लीक मामले में 11 जुलाई को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले झारखंड के हजारीबाग जिले में भी सीबीआई की टीम लगातार दबिश दे रही है, लगातार उन चीज़ों को खंगालने की कोशिश में जुटी है जो इस पूरे प्रकरण में मजबूत लीड है और मजबूत तरीके से इस पूरे जो दावा किया गया है कि पेपर लीक हुआ है उस दावे को पुख्ता कर सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।